आप सभी को सबक मुबारक हो। और हम परमेश्वर की निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम खुदा के कलाम से, और ख़ास करके इस जो कि लेसन 12 है, दूसरे त्रैमास का, जिसका नाम है प्रीकर्सर्स, यानी अग्रगामी, यानी जो हमसे पहले अ, उन सिचुएशन से होकर गुजरे हैं, उनके बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं। हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं, और ख़ास करके जो हाल ही में जो हादसा इंडिया में हुआ है, हम उसके लिए भी बड़े शोक में थे। बट खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने डरवैयों को किस तरह से हिफाजत से जो है वो लेकर आता है और लेकर जाता है। अ, खुदा उनके परिवारों को शांति, और खुदा उनके परिवारों को जो है वो इत्मीनान दे, क्योंकि उनका लॉस जो है हम समझ सकते हैं कि काफ़ी भारी है। बट इस समय उनके परिवारों के लिए जो है हम दुआ कर सकते हैं। आज जो है हम अपने, जैसे मैंने कहा कि 12वें लेसन में है प्रीकर्सर्स। और आज हम देखेंगे इस लेसन में जो कि बहुत ही खूबसूरत लेसन है। और हमारी याद करने की आयत दूसरा तिमोथी उसका 1 उसकी 7 है। इससे पहले कि हम याद करने की आयत को देखें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे खुदावंद हैं। आपका कलाम हमारी ज़िंदगी है, और खुदावंद, आप हमें अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखते हैं। हम उन लोगों से बेहतर नहीं थे जो इस दुनिया से कूच कर गए, और जो हादसा हुआ है खुदावंद, पर हम उनके परिवारों को आपके चरणों के पास लेकर आए हैं। खुदावंद, उनके परिवारों को शांति और इत्मीनान दें। और हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि हमारे अजीज सभी जो हैं, बुजुर्ग और जवान बच्चे, खुदावंद, हम सभी सलामत हैं और जिंदों की ज़मीन पर हैं। जब तक भी हम जिंदा रहें खुदावंद, हमारी प्रार्थना यही है कि हमारा जीना मसीह हो और हमारा मरना नफ़ा हो। खुदावंद, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ़ करें, और हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। हमें प्रभु जी, जो भी सोच, जो भी आंखें, जो भी गुनाह हमारे शरीर, हमारे अंग करते हैं खुदावन, उन सभी को कबूल करते हुए आपके चरणों में आए हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस कलाम से सिखाएं। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटें, आपका नाम मुबारक हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Amen। यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा कि हमारा शीर्षक जो है, या सब्जेक्ट का, या आज के लेसन का जो नाम है प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर यानी ये वो हैं जो ऑथर हैं हमारे एंड टाइम की सिचुएशन के, या ये वो फोर फादर्स हैं जो जहां से हमें गुजरना है वो पहले गुजरे हैं। इसलिए ये आयत, या ये याद करने की आयत जो है, ये हमें बहुत ही खूबसूरत आयत दी गई है, जिसमें हम ये देखते हैं कि खुदा हमें डर की या खौफ का जो है वो आत्मा नहीं देता, बल्कि वो सामर्थ का, प्रेम का, और सही माइंड का, यानी साउंड माइंड का जो है वो आत्मा देता है। किस तरह से हम आज जो है देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमें इस कलाम के जरिए से, क्योंकि प्रकाशित वाक्य जो है प्रोफेटिकली हमें ये बताती है कि अंत का समय जो है वो किस तरह से होगा, किस तरह से परसिक्यूशन होगी, किस तरह से एक इमेज, एक मूर्ति जो है उस जंतु की जो है वो बनाई जाएगी, और किस तरह से जो है वर्शिप फोर्सफुली करवाई जाएगी। उस दौरान जो है वो हमारे क्या निर्णय होंगे, और हम क्या खुदा के लिए जो है वो निर्णय लेंगे। उन चीज़ों को देखते हुए हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो पास्ट में भी, इतिहास में भी हुई हैं, और खुदा ने ये चीज़ों को जो है वो कलम बंद किया है। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसके 11वें वचन में जब हम जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जो बातें पहले हुई हैं वो हमारे लिए क्या है, दृष्टांत है, और अंतिम दिनों के लोगों के लिए चेतावनी है। खुदा ने कलम बंद की हैं, और ताकि हम जो है वो अच्छा निर्णय अपने जीवन में जो है वो परमेश्वर के प्रति ले सके। जैसे आज के दिन
हम जो है अपने लेसन में उन तीन नौजवान लोगों के बारे में देखेंगे जो कि पुराने नियम में हमें पाए गए हैं, जिसे दानियल, शद्रक, मिशक, अबेदनगो, यानी चार वो वैसे दोस्त थे जिनके सामने ये सेम इमेज बनाई गई, सेम उस इमेज की पूजा करने के लिए कहा गया, और वही सेम इमेज जो है परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में सिंबल्स के जरिए जो है हमें सिखाना चाहते हैं। सो इसलिए हम इन कहानी के बारे में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कहानी के बारे में देखेंगे और उसे कोरिलेट करेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 14वें अध्याय के साथ। फिर उसके बाद हम दूसरा नए नियम से जो है दो शख्स, जो जेम्स एंड पीटर की स्टोरी है, जो कि प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर उस कहानी से हम जो है वो निचोड़ देंगे और फिर देखेंगे कि सबत और अंत का दिन, यानी वर्शिप, वर्शिप का दिन अंत के दिनों में कैसा जो है वो होगा। आइए देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के प्रीकर्सर्स, ओल्ड टेस्टामेंट के हमारे फोर फादर्स, जो इसी स्थिति से या इसी समय से जो है वो गुजरे हैं, जो समय से हम गुजरेंगे। आइए देखते हैं द वार्निंग इमेज, जिसको हम दानियल उसके 2 अध्याय और उसकी 43 वर्स में जो है वो पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ते हैं, दानियल उसका 2 और उसकी 43 वर्स। दानियल जी, दानियल वे- उसका 2 अध्याय और उसकी 43 वर्स। दूसरा अध्याय उसकी 43 वर्ष। ठीक है। तूने जो लोहे को लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। ऑलराइट, अगर हम ध्यान दें तो हम ऑलरेडी दानियल, अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब में हाई डेस्टिनी में दानियल 2 अध्याय जो है वहां पर आप सीख सकते हैं। दानियल 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा को जो है एक ऐसी मूरत दिखाई दी ख्वाब में, जिसको देखकर जो है वो काफी व्याकुल हुआ, और हम देखते हैं कि वो जो है उसने अपने पूरे जितनी उसकी सल्तनत थी उसमें सब विद्वानों को, मैजिशियंस को, एस्ट्रोलॉजर्स को जो है हुक्म दिया कि मेरा ख्वाब भी बताएं और उसका अनुवाद भी जो है वो बताएं। दानियल उन सभी को जब ये आज्ञा दी गई कि उन्हें मार दिया जाए, तो दानियल भी उनमें में से एक था, क्योंकि ये भी ज्ञानी था। और दानियल ने समय लिया और कहा कि हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। तो कहानी को छोटे करते हुए दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे स्वप्न भी बताया, और स्वप्न के साथ जो है उसका अर्थ भी जो है वो बताया। और दानियल परमेश्वर की तारीफ करता हुआ नबूकदनेस्सर राजा के पास ये कहता हुआ कि परमेश्वर जो सब चीजों को जानता है, उसने इसका अर्थ हमें बताया है। उसने एक मूर्ति देखी। वो मूर्ति जो थी अलग अलग धातुओं से जो है वो बनी थी। सिर जो था वो सोने का था, छाती और उसकी बाजुएं जो थी वो चांदी की थी, उसका पेट और उसकी झांगे जो थी वो पीतल की थी, टांगे जो थी वो लोहे की थी, और उसके पाँव में मिट्टी और लोहे दोनों का मिक्सचर था। वेरी इंटरेस्टिंग कि दानियल की पुस्तक में खुदा ने सिर्फ सिंबल्स नहीं दिए, बल्कि उस समय, इससे पहले कि सारे राज्य आते, खुदा ने उनके नाम भी जो है वो दर्ज किए हैं। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो आप दानियल की पूरी पुस्तक जो है हायर डेस्टिनी यूट्यूब में जो है वो देख सकते हैं। खुदा ने जो सिर सोने का था वो बाबुल को कहा, और उसे कहा कि तू हमेशा तक राज्य नहीं बना रहेगा, बल्कि तेरे बाद तेरे से एक इंफीरियर राज्य राज्य आएगा जो चांदी का। आप देखेंगे कि धातु जो है वो लेस वैल्यूएबल हो रही है जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं। यानी पहले सोना था, चांदी था, पीतल, फिर लोहा, और फिर मिट्टी और लोहा। स्टैंडर्ड जो थे या वैल्यूज जो थी वो गिर रही हैं, जैसे जैसे टाइम जो है वो बीत रहा है। इस जगह पर जो खास करके हमारी तवज्जो वो ये है कि जो सिर है वो बाबुल है, जो चांदी है वो मादी
फरीसी हैं। जो पीतल है वो यूनान था, यूनान का राज्य था। जो लोहा था वो रोम का राज्य है। और जो 10 उंगलियों में बटा हुआ है लोहा और मिट्टी, वो हम देखते हैं कि यूरोप है, जो कि हमारे इस टाइम पर जो है हमें देखने को मिलता है। पर आगे फर्दर जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक पत्थर आता है जो बिना किसी हाथ के कटा हुआ है। उस पत्थर ने आके पाँव को स्ट्राइक किया और पूरी की पूरी मूरत जो है वो चूरो चूरो हो गई और पत्थर पूरी धरती पर फैल गया। और जिसका अर्थ खुदा के कलाम में बताया गया है कि वो खुदा यीशु मसीह का जो है वो राज्य है। यानी यूरोप के टाइम पर यीशु मसीह का आना जो है वो दर्ज है। अब खास करके परमेश्वर ने जब उसे मिट्टी और लोहे के साथ मिला हुआ दिखाया है और ये बताया है कि वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे, बट वो मिल नहीं पाएंगे। कुछ जो है वो कमजोर, मिट्टी कमजोर नेशन को दिखा रही है और लोहा जो है वो स्ट्रॉन्ग नेशन को दिखा रहा है। पर उनका जो है एक दूसरे को मिलने से भी जो है वो क्या हो रहे हैं कि वो किसी भी तरह से अ, एक दूसरे से को मिल नहीं पा रहे हैं। सो दानियल दूसरा अध्याय जो है वो फाउंडेशन जो है वो नींव जो है वो बना रहा है कि खुदा ने एक ऐसी सल्तनत है जो हमेशा तक रहने की जो है उसकी चर्चा की है। बिकॉज बाबुल जो था वो काफी रिच नेशन था उस टाइम का। और नबुकदनेस्सर राजा जो था वो ये सोच रहा था कि उसका राज्य जो है हमेशा तक रहेगा। और खुदा ने ख्वाब दिखाकर उसे ये समझाया कि उसका राज्य हमेशा तक नहीं है। इंसान, ह्यूमैनिटी नेवर रिमेन्स फॉर एवर, बट डिविनिटी, खुदावन खुदा है जो इमॉर्टल है। खुदावन खुदा है जो फर्स्ट है एंड लास्ट है, ओमेगा है, ओ सॉरी अल्फा है ना ओमेगा है। सो कहने का अर्थ है कि इटर्नल जो है किंगडम वो खुदावन यीशु मसीह की है। सो इस अध्याय में हमें खास पता लगता है कि बाबुल को, जो कि वेल बहुत ज्यादा अमीर था, पर उसे ये बता दिया गया कि तेरी किंगडम जो है वो टेम्पररी है। और ये पहले ही बता दिए गए सारी चीजें। सो खुदावन खुदा जो है वो अंत को शुरुआत से ही जानते हैं। सो इसलिए उन्होंने जो है वो पहले बयान कर दिया कि कैसे एम्पायर्स आएंगी और टाइम एरर में यूरोप कैसे जो है वो होगा। और यूरोप में जो है हम जानते हैं कि कुछ नेशन जो है वो स्ट्रांग है, कुछ नेशन जो है वो कमजोर है। बताया जाता है कि क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की थी, जिन्होंने 1837 से लेकर 1901 तक जो है वो राज्य किया, उन्हें ग्रैंड मदर ऑफ यूरोप कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनके जितने बच्चे थे उनकी शादियां जो है वो क्या हुई हैं, अलग अलग जो यूरोप में देश थे उन सभी के साथ जो है वो मिंगल थे, यानी उनकी शादियां हुई हैं। और ये शादियां जो है वो ये दिखाती थी कि हम जो है वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, हिटलर ने भी बड़ी कोशिश की कि सॉरी नेपोलियन ने, हिटलर ने बड़ी कोशिश की कि ये सारे राज्य जो हैं वो एक हो जाएं। पर अफसोस की बात कि वो नहीं कर पाए। और 1962 में बताया जाता है कि जो किंग पॉल ऑफ ग्रीस थे, उनकी बेटी सोफिया ने जो है वो स्पेन के राजा जुआन कार्लोस वन के साथ जो है वो शादी की। और वो किसकी भतीजी थी? वो ड्यूक ऑफ एडिनबरा यानी स्कॉटलैंड की थी। और उनके टाइज जो थे, उनके वो किसके रिश्तेदार थे? क्वीन और किंग ऑफ इंग्लैंड के। सो ये सारे जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, शादियों से, शादियों के जरिए से एक दूसरे के रिश्तेदार बनते हैं। पर हम आज तक देख सकते हैं कि इनमें एकता जो है वो नहीं हो पाई। ये अभी भी जो है वो क्या है, अलग है। सो परमेश्वर ने ऑलरेडी इन बातों को जो है वो बयान कर दिया था कि पाँव पाँव में जो है वो मिट्टी और लोहे की होंगी और ये मिलने की कोशिश करेंगे, सॉरी, पर ये एक नहीं होंगे। सो ये प्रूफ है हमारे सामने कि खुदा के वचन जो है वो बिल्कुल सही है। और खुदा जो है हमारे सामने एक बुनियाद को जो है वो खड़ा कर रहा है। नो, फिर क्या हुआ कि जब हम दानियल उसके 3 अध्याय में जाते हैं तो दानियल 3 अध्याय में हम पाते हैं कि खुदा के लोगों के सामने एक जो है मूरत बना दी गई। और वो मूरत किसकी थी? पूरी सोने की थी। अब इससे क्या अर्थ था
कि जहां पर खुदा ने जो मूरत दिखाई उसमें सिर जो था वो सिर्फ सोने का था, पर जो नबुकदनेस्सर राजा ने मूरत बनाई, उसने पूरी की पूरी मूरत जो है वो क्या कर दी, सोने की बना दी, जो ये दर्शाता था कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सल्तनत जो है वो हमेशा तक की है। आइए देखते हैं दानियल उसका 3 अध्याय और उसकी 18 आयत। जी। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तो इस राज्य का या बाबुल के राज्य को हम जब देखते हैं तो एक चीज तो देखने को जरूर मिलती है कि वो वेल्दी है, और उसका राज्य जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो फैला हुआ है। अब उसी राज्य के अधीन गुलाम बनकर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है वो बाबुल में जो है वो पहुंचे हुए हैं, और उनके सामने एक मूर्त को सेटअप किया गया है। वो मूर्त जो है वो नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी बनाई है, और उसे पूर्ण तौर से जो है वो सोने का बनाया है, जो ये दिखाता है कि वो हमेशा तक रहने वाला राज्य है। बट जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ये कहा कि हम तुझे ये बता दें कि हम तेरी मूर्त के सामने जो है वो सिर नहीं झुकाएंगे, तो उसका क्या अर्थ था, वो क्यों खड़े रहे? हो सकता था कि वो किसी भी तरीके से जो है प्रिटेंड कर सकते थे कि वो इस मूर्त को सजदा कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा कि हो सकता था कि वो अपनी जूतियों जूतियों को सही करने लग जाते, अपनी पैंट को सही करने लग जाते, तो लोग सोचते कि शायद इन्होंने जो है वो सिर जो है वो झुका दिया है। पर हम देखते हैं कि उस स्टेचूज को जब बना दिया गया, तो ये 3 नौजवानों ने जो है इस चीज का इनकार किया कि वो किसी भी तरह से इस मूर्त के सामने सिजदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मूर्त ये बताती थी कि ये जो है वो पावरफुल है, ये जो है दुनिया का भगवान है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ये इटर्नल किंगडम जो है वो रहने वाली है, और वो खुदा के कलाम को जानते थे। उन्हें खुदा के हुक्मों के बारे में जो है वो ज्ञान था। और फिर हम क्या देखते हैं कि वो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस मूर्त के सामने माथा नहीं जो है वो टेकेंगे। सो इंटरनल लीडरशिप किसकी है, इंसान की या खुदा की? सो फॉर दैट रीजन ये एक तीसरा पॉइंट है कि जो ह्यूमैनिटी है वो ये प्रोक्लेम करने की कोशिश कर रही है, जब अपना हुक्म दे रही है कि वो इटर्नल इटर्नल जो है वो लीडर्स हैं, वो हमेशा तक रहने वाले जो है इस धरती के लीडर्स हैं। बट खुदा के दासों ने जो है वहां पर रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने प्रिटेंड तक भी नहीं किया, उन्होंने ओपनली जो है वो डिनाई किया और कहा कि पहली बात तो खुदा हमें बचा सकता है, अगर ना भी बचाए तब भी हम क्या करेंगे, तेरी मूरत के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। सो इतना बड़ा चैलेंज लेना, अभी उन्होंने देखा भी नहीं है या उनको पता भी नहीं है कि खुदावंद किस तरह से उनको जो है वो छुड़ाएंगे। बट वो यहाँ पर अपने विश्वास को दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो खुदा को अपना परमेश्वर दिखा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी जो है कुर्बान करने की जो है वो यू नो विलिंगनेस को जो है वो दिखा दिया। और क्या हुआ? जब हम दानियल उसका 3 उसकी 23 से 27 तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये पाते हैं। आइए देखते हैं दानियल उसका 3 और उसकी 23 से 27 है। और उस धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों ने पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने और राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर
नबूकदनेस्सर इस लटकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने, जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा। तब उन्हें देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनके जलने की कुछ गंध पाई गई। तो यहाँ पर, आमीन। एमन, यहाँ पर जो स्टोरी लिखी गई है, यानी जो खुदा के कलाम में एक एक पैराबल की तरह, एक दृष्टांत की तरह कहानी हमें दी गई है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उन्होंने उस मूर्त की पूजा नहीं की। उन्होंने उस चैलेंज को लिया कि वो जो है वो आग की भट्टी में जो है वो फेंके जाएं। और उनका विश्वास था कि खुदा उन्हें बचा सकता है, अगर ना भी बचाए तब भी जो है वो अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। और फिर बाइबल बताती है कि नबूकदनेस्सर राजा ने 7 गुना उस आग को जो है वो बढ़ा दिया। अब खुदा ने ये सारी चीजें होने दी। खुदा ने उस कॉन्सिक्वेंसेस को भी जो है, जो बहुत हॉरिबल बना दिया कि उनके ना कहने के बदले, हालांकि नबूकदनेस्सर राजा के वो मतलब अजीज थे, बट फिर भी नबूकदनेस्सर राजा इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ कि उसने उन लोगों ने मेरी मूरत को नहीं पूजा, तो उसने 7 गुना बढ़ा दी। अब हम देखते हैं कि खुदा ने वो चीजें सब होने दी, वो आग में भी जाके गिरे हैं। बट क्या हुआ है कि खुदा ने इस कहानी में हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि खुदा उस आग में भी क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। लोगों ने इस मुआवजे को जो है वो देखा। सो हमारी टेस्टमनी, हमारा खुदावन यीशु मसीह के लिए खड़े रहना, ये एक कहानी ये बताती है कि हम हो सकते हैं कि हम उस आग के यू नो जोखिम में जो है हम डाल दिए जाएं, पर खुदा हमारे साथ जो है उस जगह पे होगा। अगर आप पौल और सिलास की कहानी को देखते हैं, जब वो बंदी गृह में थे और भूकंप आया, सभी जो है वो भाग गए, और सिर्फ पौल और सिलास जो थे वो कहाँ थे, वो वहां पर ही थे, सही सलामती में थे। और वो खुदा के भजन जो है उस जगह पे गा रहे थे। सो कहने का अर्थ ये है कि हम परीक्षाओं में से होकर गुजरेंगे, पर खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन। खुदा हमारे साथ होगा। और वो आग खुदा की उस आग से बढ़कर नहीं है, इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो खुदा से बढ़कर नहीं है, खुदा इन प्रॉब्लम्स से बढ़कर है। ये हमेशा हमें अंडरस्टैंड जो है वो करने की जरूरत है, ताकि जब हम इन बातों को समझ जाएं, हम डरे ना। इसलिए खुदा की आत्मा हमें डर नहीं देती, बल्कि क्या देती है, हियाव देती है, हमें प्रेम देती है, और हमें सही मन जो है वो प्रदान करती है। क्योंकि जब खुदा की इस सामर्थ को हम समझ जाते हैं कि खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता है, खुदा हमारे साथ ही उस जोखिमों में है, तो हमारी आत्मा जो है वो डरती नहीं है। हम धैर्य रख सकते हैं, हम पेशेंटली जो है उसकी साल्वेशन को देख सकते हैं। सो इसलिए याद रखें कि अंत के दिनों में जब ये चीजें हमारे साथ हों, तो याद रखें कि खुदा हमें बचाने के लिए वहीं पर जो है वो होंगे। इसीलिए हम देखते हैं इब्रानियों उसके पहले अध्याय उसकी आखिरी आयतों में कि परमेश्वर अपने दूतों को मिनिस्टरिंग स्पिरिट जो है कहकर बता रहे हैं वहां पर, यानी सेवकाई करने वाले, वो जो सेवादार जो है वो होंगे। आइए देखते हैं दानियल उसका 3 और उसकी 18वीं आयत। जी। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्तों को दंडवत करेंगे। सो दे वर वेरी क्लियर। उनकी कमिटमेंट, उनका डिसीजन जो था वो बिल्कुल साफ था, बेस्ड अपॉन द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, कि उन्होंने खुदा की हुक्म को तोड़ना वाजिब नहीं समझा, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने
संसार के उस राजा को, जो कि बहुत पावरफुल था, वेल्दी था, उस समय हर चीज उसके उसके अधिकार में थी, उसके हुक्म को जो है उन्होंने तोड़ना सहज समझा। सो इसलिए दो तरह के ग्रुप्स हम यहाँ पर देखते हैं। एक ग्रुप वो है जो तीन नौजवानों का है, और एक ग्रुप वो है जो पूरी की पूरी दुनिया के साथ है। वेल, जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके चौथे वचन में जाते हैं, या पहली 5 आयतों को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड, होल वर्ल्ड वर्शिप द बीस्ट। पहली चीज कि जो राजा था, पावरफुल था, वेल्दी था, और उसने एक इमेज जो है वो सेट की है। और फिर हम देखते हैं कि सिर्फ इमेज ही सेट नहीं की गई है, बट यू नो पूरा वर्ल्ड उसको मान रहा है, एक्सेप्ट 3 यंग मैन। सो माइनॉरिटी किस तरफ है और मेजॉरिटी किस तरफ है? सो इसलिए जहां पे मेजॉरिटी है, वहां पे हमें होने की जरूरत नहीं है, पर हमें अकेले अपना डिसीजन जो है वो खुदा के कलाम पर जो है वो बनाना है। जंग हमारी अकेले की है, साल्वेशन हमारी पर्सनल है। सो इसलिए हमारा डिसीजन भी जो है वो पर्सनल होगा। हमारी फैमिली फॉलो करे या ना करे, हमारे बच्चे फॉलो करें या ना करें, पर मेरा अपना पर्सनल डिसीजन होगा कि आई विल फॉलो द क्राइस्ट। सो इन दो ग्रुप्स में हम प्रकाशित वाक्य में भी जो है सेम ग्रुप को जो है वो देख रहे हैं। और वो ग्रुप क्या कर रहा है? वो ग्रुप जो है एक वर्शिप कर रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है वो वर्शिप नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं जो बाबुल के ग्रुप में है वो कैसे हैं। जब दानियल 3 उसकी 4 आयत हम देखते हैं, में से निकालिए दानियल 3 उसका 4 वचन। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम That's it. नरसिंगे पर यहाँ पर जो फोकस है कि ये आज्ञा किसको सुनाई गई है? अलग अलग भाषा के लोगों को, हर एक देश के लोगों को, और तमाम उस टाइम का जो वर्ल्ड था या दुनिया थी, उन सभी को जो है वो ये वॉइस जो है वो दी गई है या कमांड दी गई है। सो इसका मतलब होल वर्ल्ड वॉज इन्वॉल्व। फिर हम दानियल उसके 2 में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा राजा ने अपनी मूरत को बनाया। तो ये शो करता है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि वो पावरफुल जो है वो ग्रुप था। न्यूमरस, बहुत सारे लोग थे जो कि दानियल 3 उसकी साथ में। सो हम ये भी देखते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो बाबुल के ग्रुप में थी। प्रेजेंट ओरिएंटेड थे, उन्होंने वर्शिप कर दी। प्रेजेंट ओरिएंटेड मतलब वो सिर्फ उसी समय को देख रहे थे। उनकी नजरें खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आगमन पर नहीं थी, या खुदा के राज्य पर नहीं थी। इसलिए वो प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर उन्होंने अपना डिसीजन बनाया, और उन्होंने उस मूरत के सामने जो है वो सजदा कर दी। और फिर हम देखते हैं दानियल उसके 3 उसकी 10 से 11 आयत में कि जब डिक्री ये पास हुई है, तो उनके सामने जो है वो ढोल बजाए गए हैं। और ये ढोल इसलिए बजाए गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सिजदा नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में जो है वो गिरा दिया जाएगा। सो जो कमजोर थे, डरपोक थे, उन्होंने क्या किया? इसके सामने सजदा कर दी। सो इसीलिए हमने याद करने की आयत में देखा कि परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं देता, बल्कि हियाव का, प्रेम का, और सही मन का जो है वो आत्मा देता है। सही मन का मतलब साउंड माइंड जो हमें देता है वो ये है कि हम अपना निर्णय राइट बना सकते हैं। सो इसलिए जब हम देखते हैं इन 3 लोगों को, जो दूसरा ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ फेथफुल, वो साइलेंट है। साइलेंट इन द सेंस उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। सो किसी तरह का उनके उनके बीच में शोर नहीं था। सो यानी उनकी जो क्रिश्चियनिटी या उनका बिलीफ जो था वो सुपरफिशियल नहीं था कि डगमगाने वाला हो। वो बिल्कुल काम थे, जैसे डीप सी जो है वो काम है। सो साइलेंट थे। दानियल 3 उसकी 16 में इस तरह से दर्ज है। आइए पढ़ते मेरे साथ। 3:16। जी, 3:16।
शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसी भी तरह से कहानियां नहीं बना रहे, मैनिपुलेशन जो है वो नहीं कर रहे, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। उन्हें कोई प्रयोजन, कोई अपना क्या कह सकते हैं, सफाइयां देने की जरूरत नहीं थी कि वो क्यों खड़े हुए हैं। इट वॉज वेरी क्लियर दैट दे रिजेक्टेड द कमांड ऑफ दैट किंग। और दूसरी बात हम देखते हैं, हाँ, ये 3 उसकी 12 आयत में। जी। देख, शद्रक मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवताओं की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तो यहाँ पर हम 12 आयत में देखते हैं कि उन्हें यहूदी कहा गया है, कि कुछ यहूदी, क्योंकि बहुत सारे यहूदी जो है वो गुलाम बन के आए होंगे, पर ये कुछ यहूदी थे, ये माइनॉरिटी यहूदी थे, जिन्होंने क्या किया है, जो कि उसके प्रोविंस में या उसके राज्य में जो है वो कार्य करता थे। सो यानी हम्बल थे, वो किसी भी तरह से कोई बॉस नहीं थे, अधिकारी नहीं थे, अधीन थे लोगों उस राज्य के। बट फिर भी क्या कर रहे हैं वो, जब उन्हें खुदा और इंसान के बीच में चुनाव लेना पड़ा, तो उन्होंने किसका चुनाव लिया? उन्होंने खुदा का जो है वो चुनाव लिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दानियल 3 उसकी 23 में, जिसमें सिर्फ ये 3 मैन करके जो है वो बताया गया है। दानियल यहाँ पर जो है वो उसका जिक्र नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानती दानियल कहाँ पर था, हो सकता है किसी बिजनेस टूर पे गया हो, पर यहाँ पर ये 3 ही लोग थे। इमेजिन करें कि पूरी दुनिया एक तरफ हो और सिर्फ आप एक तरफ खड़े हों, तो आप अपने आप को कितना सिक्योर या इनसिक्योर जो है वो फील करेंगे। बट यहां पर हम इस कहानी में देखते हैं कि सेम सिनेरियो है, जिस सिनेरियो में हम भी आज प्रतिरोज अपने निर्णय लेते हैं, और उसमें हम कैसे जो है वो खड़े हैं, दुनिया के साथ खड़े हैं कि अलग जो है वो खड़े हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट ओरिएंटेड नहीं थे। उनके लिए आज का समय जो है वो नहीं था, उनके लिए जो है खुदा के आने वाले समय को जो है वो देखते हुए अपना निर्णय ले रहे थे, कि अगर वो ये होते कि आज का समय टल जाए, ठीक है, आज ये राजा है, इसकी चापलूसी करेंगे, इसको जो है अच्छा भला कह के अपनी रोटियां, अपना पेट जो है वो भरेंगे, तो वो वहां पे खड़े होकर वर्शिप कर देते। पर उन्होंने उस सनातन काल के राज्य को और परमेश्वर को देखा, जिस परमेश्वर के बारे में बाइबल बयान करती है, परमेश्वर के बारे में वो एक कौम अपने आप को दिखाते थे। उन्होंने जो है उस खुदा के सनातन राज्य को देखते हुए अपना निर्णय लिया, दैट गॉड इज एबल टू डिलीवर अस, कि राजा तू ही नहीं है, तुझसे बड़ा भी एक राजा है जिसकी हम सिजदा करते हैं, वो हमें बचा सकता है। दानियल 3 उसकी 18 में हम देखते हैं, दे ओबे इवन दो गॉड डज नॉट डिलीवर देम। उन्होंने ओबीडियंस दिखाई है, हालांकि अभी खुदा ने उनको छुटकारा भी नहीं दिया इस चीज से। खुदा ने वहां पर ही खत्म नहीं कर दी कहानी, खुदा ने उनको आग तक जो है वो जाने दिया था। पर वो अपने निर्णय में बिल्कुल खरे थे। उन्होंने ये निर्णय बना लिया कि वो खुदा के लिए जो है अपनी जान दे देंगे, पर इस मूरत के सामने सजदा नहीं करेंगे। वर्शिप इन द एंड टाइम। आइए देखिए अब ये कहानी अंतिम दिनों के लिए, अंतिम दिनों के साथ कैसे जो है वो मेल खाती है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। जी। थैंक यू। उस उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। ईमान। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी खुदा ने वही सिंबल जो है वो, जो दानियल की स्टोरी में है, उस जगह से यहाँ पर एक सिंबल हमारे लिए भी जो है वो खड़ा किया, और इस पर उसने अपना जो है वो मैसेज या पैगाम जो है हमारे सामने, हमारे तक जो है डिलीवर किया है,
कि अंतिम दिनों में भी जो है एक पशु की मूरत जो है वो बनाई जाएगी। वो नबूकदनेस्सर राजा की मूरत थी, और नबूकदनेस्सर राजा एक नेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जब हम दानियल उसके 7 अध्याय में आते हैं तो वहां पर पशु जो है वो दिखाई दिए हैं, और वो पशु नेशंस को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम दानियल उसके 7 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से जो है वो पढ़ते हैं। सो कहने का अर्थ है कि ये जो पशु है जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना 600 साल के बाद जो है देख रहा है रोया में, तो वहां पर भी उसे वही पशु दिखाई दिया जिस पशु ने जो है 1260 साल तक जो जेन्युइन क्रिश्चियंस थे उनका कत्लेआम किया, परमेश्वर की निंदा की और बड़े बोल बोले। अब उसी पशु की जो है वो मूर्त दूसरे पशु ने बनाई। सो डोंट गेट कंफ्यूज, दो पशु हैं जो प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय में दिखाई देते हैं। पहला पशु जो कि दानियल ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र करता आ रहा है, जो कि पेपसी है, रोमन कैथोलिक चर्च है। मैं लोगों के विपरीत नहीं हूं, बल्कि मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ, जिन्होंने जो है फॉल्स टीचिंग, फॉल्स डे वर्शिप जो है वो क्रिएट किया, और जिन्होंने जेन्युइनली खुदा के दिन की उपासना की उनको मार दिया गया। पर कुछ समय के लिए जो है वो उसका राज्य जो है वो शांत हुआ, बट वो फिर दोबारा से खड़ा हुआ, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसकी 4th आयत में जो है इसका जिक्र पाते हैं कि उस पशु को 30वीं आयत में उस पशु को घाव दिया गया, यानी उस नेशन को घाव दिया गया, और वो घाव जो है वो भर गया, और तमाम जातियां या तमाम दुनिया जो है वो उसके पीछे अचंभा करते हुए चली। 4th आयत में लिखा है कि उन्होंने अजगर की पूजा की, जिसने इस जंतु को, इस नेशन को पावर दी थी कि वो लोगों के ऊपर अधिकार रखे। जब हम 11वीं आयत में आते हैं तो एक और पशु उदय होता है। ये पशु पानी से आ रहा है, दूसरा पशु जो है धरती से आ रहा है, जो मेमने की तरह दिख रहा है पर बोल वो अजगर की तरह रहा है। सो यकीनन बाइबल में दो दो तरह के मेमने जो है वो दिखाई दिए हैं, एक मेमना जो परमेश्वर का है, दूसरा मेमना जो अजगर की तरह बोल रहा है। सो यकीनन हमें समझ आता है कि कॉन्ट्रफेट है। शैतान ने जो है परमेश्वर के सिंबल्स को लेकर जो है अपने आप को प्रोफेस किया है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि भेड़िए भेड़ की खाल में जो है तुम्हारे बीच में आ खड़े होंगे। वो प्रोफेस तो करेंगे कि क्रिश्चियन हैं, पर वो क्रिश्चियंस नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो अजगर की जुबान बोलेंगे। और अजगर अजगर की जुबान मतलब उसके हुक्मों को जो है वो रखेंगे। अब उसने क्या किया, उसने पहले पशु की मूरत को बनाया। मूरत मतलब इमेज दी। इमेज, खुदा ने हमें सृष्टि में अपने स्वरूप में बनाया है। स्वरूप में बनाने का अर्थ अपना करेक्टर दिया है। यहाँ पर शैतान एक नेशन को खड़ा कर रहा है जो शैतान का करेक्टर दे रहा है। और आप देखेंगे कि उसके जितने भी बिलीव्स हैं वो चर्च के, वो सारे बिलीव्स बाइबल के बिलीव्स से या डॉक्ट्रिन से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में हैं, यानी बिल्कुल उसके विपरीत में है। सो खुदा हमें इन सिंबल से उस उस चर्च की पहचान बता रहा है जो चर्च फॉल्स चर्च है और ट्रू चर्च को परसिक्यूट करने पर है। इज वेरी क्लियर। ओके। सो इसलिए जी परमेश्वर ने जो है हमें सिंबल्स दे के जो है समझाया। आइए देखते हैं, हम देखते हैं एक बार फिर दानियल में नबूकदनेस्सर राजा ने अपना जो है वो स्टैचू बनाया। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि दूसरे 20 ने भी जो है एक स्टैचू को बनाया। तो सेम चीज है कि वो खुदा उसे ये बता रहा था नबूकदनेस्सर राजा को कि तेरा राज्य टेम्पररी है, पर उसने जब मूरत बनाई तो उसने अपनी राज्य को जो है वो इटर्नल दिखाया। सेकंड बीस भी जो है वो घाव लगा था फर्स्ट बीस को, उसका भरा है, अब उसी का इमेज बना रहा है ताकि लोग उसकी पूजा करें, खुदा की पूजा ना करें, और लोग उसके करेक्टर को ले, खुदा के करेक्टर को ना ले। लोग उसके बिलीफ्स को, डॉक्ट्रिन्स को माने, और जो बाइबल की डॉक्ट्रिन्स हैं उसको ना माने। और थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि वहां पर फोर्सफुल वर्शिप सभी को करने को कहा गया। दानियल 13 अध्याय और 14 अध्याय में भी हम देखते हैं कि फोर्सफुल जो है वो वर्शिप का ऐलान किया गया।
जब हम देखते हैं कि जो वर्शिप नहीं करेगा उसे मार दिया जाए दानियल 3 में, वही हुक्म एग्जैक्टली हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि जो वर्शिप नहीं करेगा उन्हें क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। दानियल 3 में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो खुदा के लिए खड़े रहे, उन्होंने निर्णय बनाया और उन्होंने खुदा के मेमने के हुक्म को जो है वो माना, बनिस्बत की इस पशु के जो कि मेमने जैसा दिखता है पर अजगर की तरह बोलता है, उसकी तरह नहीं। और दानियल जब हम प्रकाशित वाक्य 13 और 14 अध्याय में आते हैं, वहां पर खुदा के जो शेष उस औरत और उसकी शेष संतान है, उसने खुदा के हुक्मों को रखा और जो यीशु मसीह की गवाही है उस पर जो है विश्वास किया। सो इसलिए वहां पर 3 जन हैं। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के रेमनेंट जो है वो अंतिम दिनों में, जब हम 14 अध्याय में आते हैं, 1,44,000 लोग हैं जो कि अरबों और खरबों की तादाद में से जो है वो डिसीजन बना रहे हैं कि वो किसी भी तरह से इंसान की मूरत को बिल्कुल पूजा नहीं करेंगे, वो खुदा के हुक्मों को जो है अपने जीवन में रखेंगे। और हम देखते हैं दानियल 3 में उन्होंने जो है किंग्स और उनके सभी जितने लोग हैं उनके सामने टेस्टिफाई किया कि हम अपने खुदा की इबादत करेंगे। उसी तरह से ये 1,44,000 लोग भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जब हम उसके 3 फरिश्ते पैगाम को देखते हैं फरिश्तों के, तो वहां पर जिक्र आता है कि इन्होंने जो है वो खुदा की, लोगों के सामने खुदा की जो है वो टेस्टमनी बने। उन्हें उस आग की जी। भट्टी में है वो फेंक दिया गया। और बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में जो खुदा के रेमनेंट हैं वो परसिक्यूट किए जाएंगे, उन्हें जो है वो मार दिया जाएगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य उसका 13 उसकी 15 आयत में जो है हमने पढ़ा है कि उन्हें कहा गया कि जो ना पूजा करे उन्हें क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। वेल 17वीं आयत में बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो आयत है, जिसमें हम ये देखते हैं, सॉरी इससे पहले उधर जाएं। सो जीसस जो है वहां पर आग की भट्टी में उन्हें बचाने के लिए आए। तो बाइबल यहां पर भी बयान करती है, जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है इट इज डन कह के इस क्लाइमेक्स को खत्म करते हैं, और देन सेकंड कमिंग जो है वो जीसस की होने पर अपने लोगों को बचाने के लिए जो है वो उनको आएंगे। तो द स्टोरी इज सेम, पैटर्न इज सेम, और लोग भी एक ही तरह के हैं। 2 तरह का झुंड है, एक जो परमेश्वर को ऊपर उठाएगा, दूसरा जो है वो शैतान को ऊपर उठाएगा। सो हम अपने एवरीडे स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल जो डिसीजंस बना रहे हैं उससे हम जो है वो स्ट्रांग होंगे, ताकि उस समय अगर दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो पहले चैप्टर में ही अपने डिसीजन प्रभु यीशु मसीह के लिए ना बनाते, जबकि वो हालांकि नए नए जो है गुलामी में आए थे, तो वो शायद हो सकता था कि भट्टी के डर 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 से वो इस मूर्त की पूजा कर देते। बट बी केयरफुल, हमारे रोज के दिन की छोटे छोटे डिसीजन जब हम जीसस के लिए ले रहे हैं वो हमें स्ट्रांग करेंगे, ताकि हम डिस्टिंक्ट दिखें और हम जो है वो किसी भी तरह से इंसान के सामने ना झुक सकें। सो द फाइनल मोमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड वर्शिप। सो इसलिए हमें समझ आता है कि जो प्रकाशित वाक्य सिंबल्स दे रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अंतिम दिनों में जो कलेश, महाकलेश आने वाला है, वो सिर्फ वर्शिप के ऊपर आधारित है। वेल हम ऑलरेडी देख चुके हैं शैतान जो है खुदा से ऊपर, ये शायद उसके 14 अध्याय में जो है उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा से ऊपर अपने सिंहासन को बनाना चाह रहा है। वो खुदा की वर्शिप को जो है वो लेना चाह रहा है। इवन यीशु मसीह को जब मत्ती उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने आजमाइशें दी, तो वहां पर भी वो कह रहा है कि मेरे सामने झुक जा तो मैं पूरी कायनात, पूरी दुनिया तुझे दे दूंगा। पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि सिर्फ एक ही परमेश्वर के सामने सिर झुकाना है। इस तरह से कलाम में लिखा है। सो कलाम का सहारा लिया और यीशु मसीह जो है वो जयवंत हुए। सो यहाँ पर भी जब हमारे पर कलेश आने पर है, जब हमें डिसीजन बनाना है, तो हमें खुदा का कलाम आना चाहिए, ताकि हम अपने डिसीजन खुदा के कलाम के ऊपर जो है वो ले सकें। सो इस डिफिकल्ट टाइम में हम जब प्रकाशित वाक्य उसका 2 उसकी 10 से 11 आयत देखते हैं, तो वहां पर जिक्र है कि जो वफादार होंगे
जो अंत तक जो ओवरकम करेंगे वो मेरे विश्वासी होंगे, और उन पर दूसरी मौत जो है वो लागू नहीं होगी। सो कहने का अर्थ है कि ये लोग जिंदगी को पाएंगे, क्योंकि दूसरी आमद जब हम 20 अध्याय में, दूसरी मौत जो है 20 अध्याय में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के, तो वो आग और गंधक की मौत है, जिसमें उनका अस्तित्व जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। 17 आयत में आई एम सॉरी 17 आयत में एक बहुत खास आयत, जो शब्द जो है वो दिया गया है वो ये है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 17 वचन। जी। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ओके, इसी तो यहाँ पर या हम देखते हैं कि वो पशु का एक निशान दे रहा है, मार्क दे रहा है, वो पशु का नाम दे रहा है, और वो पशु का अंक जो है वो दे रहा है। अब अंक जो था वो अगली आयत में जब हम देखें तो 3 6 हैं, यानी छठवें दिन प्रभु यीशु मसीह ने इंसान की सृष्टि जो है वो की है, और 7वें दिन उसने क्रिएशन को तमाम किया है। 7वां दिन उसने सब्बत का दिया है, जिसमें इंसान खुदा के साथ मिलकर अपनी अपनी क्रिएशन को कंप्लीट करता है। जैसे दूसरा करंथियन उसका 5 उसके 17 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं, यानी हमारी नई सृष्टि किसके साथ हो रही है? खुदा के साथ। सो इंसान इंसान का मिलन छठवें दिन हुआ था, जबकि मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट किया गया है, और मैरिज में दो इंसानों की जो है वो मिलन को दिखाया गया है, और ये जो है 3 6 हैं। सो इसका मतलब ट्रिपल इनकम्प्लीटनेस है जो ये जंतु लोगों के ऊपर देगा, यानी यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी होगी, पर डिविनिटी उसमें शामिल नहीं होगी। सो इसलिए जब भी हमारी वर्शिप हो रही हो, और अगर उस वर्शिप में ह्यूमैनिटी एक दूसरे के साथ मिल रही है, डिविनिटी का वहां पर कोई ताल्लुकात नहीं रहा, तो हम इनकम्प्लीट हैं, हमारी वर्शिप जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पर अगर हमारे दिल साफ हैं, हम खुदा की हजूरी में डरते और कांपते आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस बात से जो है अज्ञात हैं कि जब वो वर्शिप करने जाते हैं, दे प्रिटेंड दे प्रोफेस कि दे आर क्रिश्चियन, बट इंडीड उनके हार्ट, उनके एक्शन जो है वो क्रिश्चियन नहीं होते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो है इस बात से टेम्प्टेड होते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है वो अपनी ड्यूटी यूनिफॉर्म में रहते हैं। एक ही दिन है जिसमें उन्हें अपना शो अप करना होता है, एक ही दिन है जिसमें अपने कपड़े दिखाने होते हैं, अपनी खूबसूरती दिखानी होती है, और वो दिन अचानक से हम किसी भी तरह से खुदा के साथ मिलन नहीं कर पाते हैं। हम जस्ट प्रिटेंशन में रह जाते हैं, और वो हमारी वर्शिप एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती। तीसरी चीज जो मैं देखती हूँ कि लोग जो हैं चर्च जा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू प्रीच। चर्च जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गीत गाना है, और उस गीत को कैसे ड्रेसअप अपने आप को करके जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन राइट नहीं करनी चाहिए, बट वी ऑल नो कि किस इंटेंशन से हम वो कपड़े डाल रहे हैं, किस इंटेंशन से हम गा रहे हैं, और वो इंटेंशन काउंट करती है, जिससे हम बेशक इंसानों के साथ तो मिलन हो रहा है, पर खुदा बहुत दूर हो जाता है। यानी यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 15 अध्याय में, तुम लबों से तो मेरा नाम लेते हो, पर पर तुम्हारे दिल मुझसे बहुत दूर है। सो इसलिए यहां पर वो नंबर दे रहा है जो ह्यूमैनिटी की यूनिटी को दिखा रहा है। यहां पर वो नाम भी दे रहा है अपना। अब नाम जो है वो ये दिखाता है कि जैसे नीति वचन उसके आई थिंक 22 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, अच्छा नाम सोने और चांदी से जो है वो बेहतर है। सो यानी रेपुटेशन को दिखा रहा है, करेक्टर को दिखा रहा है, और नाम जो है वो करेक्टर को बयान कर रहा है। इसीलिए निर्गमन उसके 34 में उसकी 5 और 6वीं आयत में जब मूसा ने ये तकीद की कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने कहा मुझे देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता, बट मैं क्या करूंगा, मेरी पीठ जो है तू देगा तो देखेगा। तो वहां पर अपने नाम को परमेश्वर प्रोक्लेम करते हुए अपनी तरबियत को बता रहे हैं कि मैं गुस्सा करने में धीमा हूं। परमेश्वर जो है वो दयालु है, दयावान है, और
उसका रहम जो है हम पर है। सो ही वो बहुत ही रहम दिल है। सो उसका नाम क्या दिखाता है, उसका करेक्टर दिखाता है। सो दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि ये जंतु जो कि मेमने जैसा दिख रहा है, दिख तो रहा है पर अजगर की तरह बोल रहा है, उसके करेक्टर से, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम उनको उनके फलों से जानोगे। सो हमारे फल कैसे हैं, खुदाई फल हैं या बदकार फल हैं, उससे हम जो है वो डिस्टिंग्विश होंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाला पैराबल दिया, तो वहां पर अच्छा बीज बोया गया और शैतान ने या दुश्मन ने बुरा बीज बोया। पर उन्हें खुदा इंतजार कर रहा है कटनी तक, जब वो अपने फलों में पक जाएंगे। सो यहाँ पर जो फलों में पके हुए हैं, जो अच्छे बीज हैं और अच्छे फलों में पके हैं, उन्हें गोदाम में लिया जा रहा है, और जो बुरा बीज था और बुरा फल लेकर आए हैं, उन्हें आग की भट्टी में जो है वो गिरा दिया जाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना करेक्टर, अपने बिलीव्स, अपने डॉक्ट्रिन्स जो कि बिल्कुल खुदा के कलाम से अगेंस्ट हैं, उसको लोगों में लेकर आ रहा है, और लोग उसी के करेक्टर को अपनी जिंदगी में फॉर्म कर रहे हैं। और ह्यूमंस की यूनिटी वहां पे दिखाई दिए जा रही है, पर खुदा की यूनिटी जो है वहां पर एब्सेंट है। तो इसलिए यकीन जानिए, यहां पर बाइबल बयान कर रही है कि बी वॉचफुल। डिसीजन हमने बनाना है कि हम खुदा के घर में अपने आप को दिखाने के लिए जा रहे हैं कि खुदा से मिलन करने जा रहे हैं। अगर हम मिलन नहीं करने जा रहे, तो बेहतर है कि हम चर्च ना जाएं, हम पर्सनली अपनी डिवोशन करें, ताकि हम खुदा के साथ क्या हो, एक हो। सो यहाँ पर सिस्टर एलन जी वाइट ने ग्रेट कंट्रोवर्सी पे 6-6 एंड 6-7 में इस तरह से लिखा है, विल द लॉर्ड फॉरगेट हिज पीपल इन हिज ट्राइंग आवर्स। सो क्या खुदा भूल जाएगा जब उसके लोग जो हैं वो पीड़ा से होकर गुजर रहे होंगे। डिड ही फॉरगेट द थ्री वर्दीज, क्या उसने उस आग की भट्टी में उन तीनों को जो है भुला दिया था, या दानियल को जब शेरों की मान में फेंका था उसे भुला दिया? नहीं। दो एनिमीज मे थ्रस्ट देम इनटू प्रिजन, चाहे दुश्मन उन्हें जेलों में डाल दें, yet dungeon walls cannot cut off the communication between their souls and Christ। पर वो जेलों की दीवारें खुदा के साथ उनके ताल्लुकातों को क्या करेंगी, तोड़ नहीं पाएंगी। वन हु सीज देयर एवरी वीकनेस, हु इज एक्वेंटेड विद एवरी ट्रायल, इज अबव ऑल अर्थली पावर। जो उनकी जो दिख रहा है कि वो कमजोर हैं और उन्हें सताया जा रहा है, वो इस सारे दुनियावी पावर से, राजाओं से बढ़कर है। एंड द एंजल्स विल कम टू देम इन लोनली सेल्स, उनकी जेलों में उन फरिश्ते जो हैं उनको मिलने के लिए जो है वो आएंगे, ब्रिंगिंग लाइट एंड पीस फ्रॉम हेवन। और उनकी जिंदगी में रोशनी और शांति जो है वो होगी। द प्रिजन विल बी एज अ पैलेस, और उनका जो जेल है वो महल में बदल जाएगा। फॉर द रिच इन फेथ ड्वेल देयर, क्योंकि जो विश्वास में धनी है वहां पर रहेंगे। एंड द ग्लूमिंग वॉल्स will be lighted up with heavenly light, as when Paul and Silas prayed and sang praises at midnight in a Philippian dungeon। So खुदा जो है अपनी रोशनी वहां पर प्रकट कर देगा, जैसे पौलुस और सिलास के साथ किया जब वो जेल में, फिलिपिन की जेल में जो है वो बैठे थे। सो पुराने नियम की कहानी हयाव देती है हमें कि हम डरे ना। खुदा डर का आत्मा नहीं देता, खुदा हयाव का, प्रेम का और सही मन का आत्मा देता है। और यकीन जानिए, अगर हमारी जिंदगियों में डर है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। सो हमें खुदा के बीच में दोबारा से अपने आप को लेकर आना होगा। फिर हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में एक ऐसी कहानी को जो कि जेम्स की और पीटर की है। वहां पर हम देखते हैं कि जेम्स को जो है वो मरवा दिया गया। प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि जब परसिक्यूशन हो रही है, तो यहूदी और रोमी दोनों मिलकर जो है वो परसिक्यूट कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय भी जो है वो दो जंतुओं का मिलन दिखा रहा है, जिसमें दोनों मिलकर, दोनों नेशन मिलकर जो है वो परसिक्यूशन का आज्ञा जो है वो देंगे। आइए देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत।
यहाँ पे लिखा, नाउ अबाउट दैट टाइम हेरोड द किंग स्ट्रेच फोर्थ हिज हैंड टू वेक्स सर्टेन ऑफ द चर्च। सो हेरोड द किंग वहां पर जो था, उसने जो है वो अपना हाथ बढ़ाया और प्रोसिक्यूट किया खुदा के लोगों को। अंतिम दिनों में भी कुछ नया नहीं होने वाला, वही होगा जो हमेशा चर्च के साथ होता आया है। सो इसका जन्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से पुराने नियम में भी देखा गया और नए नियम में भी देखा गया, जिसमें यहूदी और रोमी हुकूमतों ने मिलकर जो है वो कत्लेआम किया। अब जब हम 12 की पहली दो आयतें पढ़ते हैं तो वहां पे देखने को मिलता है कि उन्होंने जेम्स जो कि अपोस्टल था, उसको उसका सिर जो है वो धड़ से अलग किया, उन्हें उन्हें जो है वो मार दिया गया। और हियाव पाते हुए वो पतरस के साथ भी वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय और उसकी 3 से 4 आयत में हम देखते हैं। पर हम क्या देखते हैं 5वीं आयत से, कि जो कलीसिया थी वो प्रार्थना करने लगी और वो बिना रुके प्रार्थना कर रही थी, और खुदा ने उस प्रार्थना का जो है वो उन्हें जवाब दिया। पीटर जो था वो एग्जीक्यूशन यानी उसका सुबह कत्लेआम उन्होंने करना था, पर रात को परमेश्वर ने उसे बचाया। सो हम देखते हैं कि ये सारी चीजें खुदा ने होने दी, और कत्लेआम से पहले या कत्लेआम के बीच खुदा जो है वो इंटरवीन कर रहा है और उन्हें बचा रहा है। पतरस बिल्कुल भी वरिड नहीं था, उसके पास भी भय का आत्मा नहीं था, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो सो रहा था। सो इसका मतलब चैन में था, विश्वास में था, और उसे अपने खुदा के लिए मरना जो है वो नफा दिखाई दे रहा था। एट द एंड ऑफ द टाइम खुदा ने अलाउ किया कुछ लोगों को कि वो मर जाएं, जैसे कि यकूब था। बट मेजॉरिटी जो थी उन्हें प्रोटेक्ट किया गया, जैसे पतरस को। एंजल्स विल प्रोटेक्ट एंड सस्टेन अस। सो क्या था, स्वर्गीय दूत भेजा गया, उसने थपथपी दी और उससे कहा कि उठ। और वो ये सोच रहा था कि ये ख्वाब है, मैं ख्वाब में ये सारी चीजें जो देख रहा था। बट खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर उसे 3 कोठरियों में से जो है दरवाजों को खोल के उसे जो है वो बाहर कर दिया। और इसलिए खुदा के लिए मैटर नहीं करता हम 3 कोठरियों के बीच में बंधे हों या 10 कोठरियों के बीच में बंधे हो। खुदा जब अपने लोगों को बचाता है तो वो हर एक कोठरी का दरवाजा जो है वो खोल देता है। इसीलिए फिलदिल्फिया में भी हम देखते हैं उस कलीसिया में परमेश्वर ने एक दरवाजा खोला जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता था। सो खुदा ने अल्टीमेटली पतरस की जिंदगी को जो है बचाया। पर हम देखते हैं कि पतरस उस टाइम तो बच गया, पर आने वाले टाइम पर जो है वो भी खुदा के लिए जो है वो शहीद हुआ। आइए देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय उसकी 17 आयत में, जैसे कि मैंने बताया भी है, वो अपनी डॉक्ट्रिन्स जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स हैं उसकी वर्शिप करवाने की कोशिश कर रहा है। तो सबत अंत के टाइम में कैसे आ रहा है, जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं और छ छ छ 9:30 हो गया मेरा। जो अंक है। सिस्टर जी आपका माइक्रोफोन ऑन है। ठीक है, छ आप कर छ लो ना। छ 15 पे है। मेरा 601 लग है, 350 लग है बस। सिस्टर 9:30। जी हेलो, माइक्रोफोन ऑफ कर दो। थैंक यू। उसे सो प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 17 आयत में लिखा है कि वो ना बाय कर पाएंगे ना सेल कर पाएंगे, जिनके पास मार्क, नेम और नंबर ऑफ द बीस्ट ना होगा। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्टिंग्विश कर चुके हैं कि ये ह्यूमैनिटी की डॉक्ट्रिन्स हैं, जो खुदा की डॉक्ट्रिन्स, खुदा के बिलीफ जो बाइबल में है उससे बिल्कुल विपरीत होंगे। और जो खुदा के हुक्मों को, खुदा के ऑर्डिनेंसेस को नहीं फॉलो करेंगे, वो अल्टीमेटली किसको फॉलो कर रहे हैं, वो शैतान को फॉलो कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं। और इससे जो है हम देख रहे हैं कि जो उसने डॉक्ट्रिन बनाई है संडे वर्शिप की, खुदा के कलाम के विरोध में, अगर हम उसे फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसका, शैतान का मार्क अपने जीवन में ले रहे हैं। पर वर्शिप जब हम राइट खुदा को राइट समय में और राइट तरीके से देते हैं, तो हम खुदा की सील को अपने माथों पर जो है वो लेते हैं। सो बेसिकली
खुदा के हुक्म को तोड़ना, जो कि 10 हुक्मों में से चौथा हुक्म था कि याद करके सब्बत को मुबारक जानना, उस हुक्म को मानना जो है हमारे लिए जरूरी है। और जब हम उसे मानते हैं तो वो हमें अपनी सील जो है वो देता है। सो कैसे ये एक्सटर्नली मैनिफेस्ट हो सकता है? फर्स्ट एंजल जो मैसेज था, उसने ये कहा कि खुदा से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसकी इबादत करो जिसने जमीन, आसमान और पानी और समुद्र जो है वो स्रोतों को जो है वो बनाया है। सो क्रिएटर को उपासना करने का जो है वो प्रचार किया गया, जहां पर कि एक इंसान भी जो है, जो क्रिएशन है, वो उपासना ले रहा है। पर हमने इंसान की या क्रिएशन की उपासना नहीं, हमने खुदा की, क्रिएटर की जो है वो उपासना करनी है। सो ये डायरेक्ट कमांड किसका, किससे रिलेटेड है 10 हुक्मों में से? सब्बत के साथ। क्योंकि सब्बत में लिखा है तू याद करके अपने परमेश्वर को जो है उसकी इबादत कर, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, समुंदर और स्रोतों को जो है वो बनाया है। सो एग्जैक्टली वो फर्स्ट एंजल मैसेज किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वो सब्बत के दिन की तरफ इशारा कर रहा है। और सब्बत की ऑब्जर्वेंस जो है वो बहुत जरूरी है। और जब हम पढ़ रहे थे कि ये सब्बत जो कि शनिवार का दिन है वो एतवार में कैसे तब्दील हुआ, तो हमने देखा कि पेपसी ने, रोमन कैथोलिक चर्च ने अपने अधिकार से इस दिन को बदलकर, सब्बत को यानी सैटरडे को बदलकर संडे को सब्बत का दिन बनाया और उसको वर्शिप करने को जो है वो कहा गया। और समस्त जाति, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन चर्चेस आर वर्शिपिंग ऑन संडे। यीशु मसीह पर तोहमत भी किस बात की लगाई गई? यही चीज पे लगाई गई कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सब्बत की उपासना नहीं करता। अगर हम मरकुस उसका 2 अध्याय उसकी आखिरी आयतों में देखें तो परमेश्वर सब्बत का भी स्वामी है। बट फिर क्या हुआ कि खुदावन यीशु मसीह को ये कहा गया कि ये सब्बत जो है वो उसकी पालना नहीं कर रहा, क्योंकि सब्बत के दिन वो उन लोगों को चंगाइयां दे रहा था, सब्बत के दिन उनको खड़ा कर रहा था। और वो इस बात को सब्बत का तोड़ना जो है समझ कर जो है वो कह रहे थे, वाई? बिकॉज दे हैव देयर ओन वेज टू सेलिब्रेट सैबथ। वो अपने तरीके बना चुके थे जिससे वो सब्बत की पालना करें। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आकर सब्बत के दिन की जो है महत्वता दी और उसे कहा कि सब्बत जो है वो इंसान के लिए बनाया गया है। क्या करने के लिए? जिसमें वो अपने लेबर से आराम पा सके, अपने बीमारियों से आराम पा सके, अपने अपने कामों से आराम पा सके, और खुदा के साथ वो स्पिरिचुअल रेस्ट में जो है वो एंटर कर सके, जिसमें वो खुदा के साथ अपने आप को एक कर सके। सो इसलिए महज चर्च में जाना और चर्च में जाकर खुदा से एकता ना पाते हुए, हम चर्च में क्यों जाते हैं? खुदा की महिमा गाते हैं, उसमें खुदा के महिमा के शब्द में उसके पराक्रम को या उसके करेक्टर को बयान किया जाता है। जब पास्टर प्रचार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की नो खूबियों को जो है वो बयान किया जाता है, ताकि हम रिफ्रेश हो सकें कि हमारे पास ऐसा खुदा है जो हमें क्या देता है, जो इतना ताकतवर है, और हम उस पर भरोसा जो है वो कर सके। पर क्या हुआ? पाप के कारण हमारा चर्च में जाना खुदा को कम देखना और अपने आप को ज्यादा दिखाना जो है वो हो गया। सो इसलिए बी केयरफुल। एक पतली सी परत है जिसमें हम इजिली क्रिएटर की वर्शिप से क्रिएशन की वर्शिप में जो है वो चले जा सकते हैं। सो यकीनन ये जाने कि हम खुदा की उपासना करें और अपने आप को स्पिरिचुअल रेस्ट दें, जिसमें हम खुदा के कामों को जो है वो देख सकें। आइए देखते हैं सिस्टर एलन जी वाइट ने क्या लिखा है। देयर कैन बी ओनली टू क्लासेस, 2 तरह के लोग होंगे। ईच पार्टी इज डिस्टिंक्टली स्टैम्प्ड either with the seal of the living God or with the mark of the beast or his image. So 2 पार्टीज में या 2 ग्रुप हैं, घर बनाए गए, 2 रास्ते दिए गए हैं, 2 तरह की वर्जन्स दिखाई गई हैं। सो सिर्फ 2 ही होंगे, उसके मिडल ग्राउंड कोई नहीं। एक जिन्होंने खुदा जीवित परमेश्वर की मोहर को लिया और दूसरों ने मार्क ऑफ द बीस्ट लिया। Each son and daughter of Adam chooses either Christ
और बराबास एज इज जर्नल। जैसे हम देखते हैं कि आदम के बच्चों ने जो है यीशु मसीह को चुनना था या बराबास को, तो उन्होंने बराबास का जो है वो चुनाव लिया। And all who place themselves on the side of disloyal are standing under Satan's black banner। जिन्होंने परमेश्वर के हुक्म से निकल कर क्या किया है, खुदा के हुक्म के लिए डिसलॉयल्टी दिखाई है, उन्होंने डायरेक्टली क्या किया है, अपने आप को शैतान के बैनर के नीचे जो है वो कर लिया है। एंड आर चार्ज्ड विद रिजेक्टिंग एंड डिस्पाइटफुली यूजिंग क्राइस्ट। उन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया है और गलत तरीके से खुदा का इस्तेमाल किया है। सो हम जब खुदा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेजिग्नेशन से, अपने कलाम के जरिए से, जिसमें हम अपनी बढ़ाई चाह रहे हैं, तो हम यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम व्यर्थ ले रहे हैं। हमने हुक्म जो है वो तोड़ दिया। दे आर चार्ज विद डेलिबरेटली क्रूसीफाइंग द लॉर्ड ऑफ लाइफ एंड ग्लोरी। और उन्होंने जानबूझ के यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। Each one has an important question to answer for himself। हर एक का पास एक प्रश्न है जिसका वो उत्तर उन्हें देना चाहिए। Are you on the side of Satan, a transgressor of God's law, or are you loyal to that God? और दो प्रश्न हैं, उसका जवाब आपको खुद को अपने आप को देना होगा कि क्या मैं शैतान की तरफ हूं जो खुदा के हुक्मों को तोड़ेगा, या मैं खुदा की तरफ हूं जो उसके हुक्मों को जो हूं वो लेगा। सो इसलिए हमें कैसे पता लगेगा कि खुदा का हुक्म क्या है? जब हम खुदा के कलाम को रोज पढ़ते हैं, उसको जानते हैं। और इसीलिए यूहन्ना 17 उसकी 3 में लिखा, खुदा को जानना ही हमेशा का जीवन है। यिर्मयाह उसके 9 उसकी 23 और 24 में लिखा है कि तुम इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो और मुझे समझते हो। सो आइए हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के अधीन करें, उसके कलाम को पढ़ें और उस कलाम के जरिए से अपने आप को सही करते चले जाएं। और इब्रानियों 13 उसकी 21 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे में होकर धर्म के काम को जो है वो प्रकट करेगा। हम सभी को खुदा आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं ये क्वेश्चन का आंसर देते हुए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि हम खुदा के साथ लॉयल हों। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया और इन अच्छे वचनों के लिए। खुदा बाप, आप हमें अपनी कुव्वत और ताकत से भरें ताकि हम आपके लिए खड़े रह सकें। हम अपने आप को ऊंचा नहीं बल्कि आपको ऊंचा कर सकें। हम अपने आप को हलीम बनाएं ताकि आप ऊंचे हो सकें। और खुदावंद, हम जानते हैं कि आप हमारे उद्धार करता हैं, हमें किसी चीज का भय नहीं। हम जानते हैं कि हम आग से होकर गुजरेंगे, आप वहां पर भी होंगे। हम पानियों में से जाएंगे पर हम डूब नहीं सकेंगे क्योंकि आप वहां पर होंगे। और हमारा ये ईमान आप में प्रतिरोज बढ़ता चला जाए जब प्रतिरोज हम आप पर ईमान रखते जाएंगे। इस प्रार्थना को हमारी प्रार्थना को सुनते हुए खुदावन, अपने धर्म के काम हमारी जिंदगियों में करें और हमें नजात दें। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ताकि आमीन। शांति और उसका इत्मीनान और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम यीशु को रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।